अरुण, जो एक एडवेंचर फोटोग्राफर था, माथेरान की शांत सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने के लिए अकेले आया था। वह भीड़-भाड़ वाले पर्यटन स्थलों से दूर माथेरान के एक पुराने हिस्से में ठहरा हुआ था, जहां सड़कें कम और जंगल ज्यादा थे। वह दिन भर तस्वीरें खींचता और शाम को अपने कैमरे में कैद की गई दुनिया को देखता रहता। एक रात, चांदनी रात में, उसने सोचा कि वह एक ऐसी तस्वीर लेगा जो माथेरान की रात की शांति और रहस्य को एक साथ दिखा सके। उसने अपना कैमरा लिया और बंगले से बाहर निकल पड़ा। उसने उस रास्ते पर जाना शुरू किया जिसके बारे में उसे किसी ने बताया था कि वह एक पुरानी नदी तक जाता है। रास्ते में उसे दूर से अजीब सी आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई जानवर रो रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने देखा कि कुछ लोग दूर जंगल के अंदर आग जलाकर बैठे थे। वह जिज्ञासावश उनकी तरफ गया तो देखा कि वे लोग शिकार कर रहे थे। एक व्यक्ति के हाथ में एक भाला था और वे एक सूअर के झुंड को घेर रहे थे। सूअर बहुत डर गए थे और चीख रहे थे। अरुण को यह दृश्य देखकर अच्छा नहीं लगा और उसने चुपचाप वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसे लगा कि पेड़ों की ओट से कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन वह एहसास कम नहीं हुआ। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, उसे एक और अजीब घटना का सामना करना पड़ा। नदी के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था और वहां एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी जो हंस रही थी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, जैसे कि वह किसी दुख को छिपा रही हो। अरुण ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने हंसना बंद कर दिया और धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें भी उस बूढ़ी औरत की तरह खाली थीं। वह एक उंगली से नदी की तरफ इशारा कर रही थी और उसकी आवाज में दर्द था, मेरी माँ ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। वह मुझे ले जाने आएगी। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह बच्ची गायब हो गई थी। वह तेजी से वापस अपने बंगले की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसे फिर से उन शिकारियों के पास से गुजरना पड़ा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। आग बुझ चुकी थी और सूअर का झुंड भी चला गया था, लेकिन वहां खून के निशान और एक टूटा हुआ भाला पड़ा था। अरुण को लगा कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह डर के मारे तेजी से भागा और जब वह अपने बंगले के पास पहुंचा तो उसे लगा कि वह सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसे अपने बिस्तर पर वही टूटा हुआ भाला पड़ा हुआ मिला जिस पर खून लगा हुआ था। अरुण ने तुरंत अपना सामान पैक किया और माथेरान से चला गया। वह कभी नहीं समझ पाया कि वह सपना था या हकीकत, लेकिन उस रात की यादें हमेशा उसके साथ रहीं, जो उसे बताती थीं कि माथेरान की खूबसूरत पहाड़ियों में कुछ ऐसा भी है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन दिल से महसूस होता है। ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।